मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आप हो गया एजुटेटर में, जिसमें मैं बात कर रहा था कि राजस्थान के अलावा अन्य परिप्रेक्ष्य में एग्रीकल्चर ऑपरेशन फार्मर वेलफेयरिंग यानी कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली बात करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट जो मिशन और स्कीम चल रही हैं उसमें से एक स्कीम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इससे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, NMSA जो बनाई गई स्कीम है जो कि 8 मिशन आउटलाइन हुए थे अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी का एक हिस्सा है। NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एम है प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को थ्रू क्लाइमेट चेंज अडप्शन मेजर। जो भी बदलाव आ रहे हैं क्लाइमेट में उसको मैनेज करते हुए उसमें सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करना। द मेजर थ्रस्ट एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्पेशली रेनफेड एरिया जो RFD जहाँ पे बारिश नहीं होती, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अच्छा करना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट मृदा संबंधी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सिनर्जाइजिंग रिसोर्स कन्वर्जेशन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सिनर्जी के फॉर्मेट में नया करना। बिसाइड दी NMSA कमिटेड टारगेट दी फुलफिल नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। देखो, ये SDG गोल्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एंटायर वर्ल्ड को दिए हैं, उसी को मैनेज करने के लिए ये बनाया गया है। इंटेंडेड द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC, ठीक है। ऑल द कंपोनेंट NS में सच एज रेनफेड एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा हैव सिग्निफिकेंट रोल अचीविंग द SDG एंड INDC। तो ये जो कंपोनेंट है NMSA की, ये रेनफेड एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती को प्रमोट करेंगे, जो कि SDC और INDC ने दिए हैं। अब देखिए, तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली क्या है, NMSA इज ए प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन कैटर्स द मिशन deliverables that focus mainly on the conservation agriculture to make the farm sector like productive, sustainable, remunerative and climate resilient by promoting the location specific integrated composites farming system, soil moisture conversion measure, comprehensive soil health management and the maintaining mainstreaming rain fed technology। ये इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब जो RAD क्या होता है, रेनफेड क्या होता है, RAD इज व्हाट रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे ड्रॉट है, जहाँ पे पानी की कमी है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको जो सस्टेनेबल मोड में लाने के लिए इसके बारे में चर्चा की गई है। देखो, मेन इसमें समझने बात है कि फॉर द ईयर 2021 द बजट प्रोविजन इज 22.202.50 करोड़, यानी RAD के लिए 2020-21 के लिए बजट जो दिया गया है वो 202.50 करोड़ का दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लोकल ब्रीड काउ इंक्रीज इन आंध्र प्रदेश, मतलब ये सभी के लिए, मतलब ये जैविक खेती के लिए भी है, ये पशुधन के लिए भी है, ये अन्य सभी मेजर्स के लिए भी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दी व्हाट आई कैन से फॉर द ग्रोथ ऑफ द लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्टाइल एंड ऑल। ओके, सो अभी जो चेंजेस हुए हैं, लेट मी जस्ट मिनट, आई टॉक टू यू विद इन 5 मिनट्स। ओके, जो दूसरी बड़ी प्रधानमंत्री की कृषि योजनाओं में से एक है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। अच्छा, ये जो योजना है बहुत महत्वपूर्ण है। इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2015-16, ये 2015-16 में लॉन्च हुई, और इसका जो मोटो है वो हर खेत को पानी, आई रिपीट, हर खेत को पानी, एवरी खेत रिसीव वाटर, दिस इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस योजना। टू प्रोवाइडिंग दी एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ इरिगेशन सप्लाई चेन, मतलब जो भी सिंचाई से संबंधित सप्लाई चेन है उसको एंड टू एंड सॉल्यूशन देना, जैसे वाटर रिसोर्सेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
लेवल एप्लीकेशन हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर है। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नॉट ओनली फोकस ऑन क्रिएटिंग सोर्सेज फॉर assured irrigation but also create proactive irrigation by हार्नेसिंग रेन वाटर माइक्रो लेवल थ्रू जल संचय और जल सिंचन। देखो क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट जो आपकी रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसके जो वाटर को माइक्रो लेवल पे यूटिलाइज करने के लिए जल संचय की बात की गई। जैसे राजस्थान में भी जल संचय के लिए बहुत सारा काम चल रहा है। वसुंधरा सरकार हो चाहे मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार हो, दोनों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब देखो ये क्या क्या हुआ। पीएम के साथ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, एक्सेलरेटेड इंटीग्रेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसका AIBP नाम है, बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, हर खेत को पानी, बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना वाटर शेड, बीइंग इम्प्लीमेंटेड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये वाटर ऑफ लैंड रिसोर्सेज में होगा। प्रधानमंत्री पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की है। कॉर्पोरेशन ऑफ द फार्मर्स वेलफेयर इम्प्लीमेंटिंग द PMKSY PDMC, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, उसमें भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप विच इज़ ए ऑपरेशनल इन द कंट्री फ्रॉम 2015-16। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप फोकस एनहेंसिंग दी वाटर यूजेज, जल के अधिकतम यूज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना एट फार्मर लेवल थ्रू दी माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो मतलब सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म टेक्नोलॉजी से बेनिफिट देना, ड्रिप टेक्नोलॉजी, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो PMPDMC है वो काम कर रहा है। बिसाइड दी प्रमोटिंग दी माइक्रो इरिगेशन, द कंपोनेंट ऑल्सो सपोर्ट दी माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज। माइक्रो लेवल पे कैसे वाटर को स्टोर किया जाए, वाटर कंजर्वेशन किया जाए, ये भी यहाँ पे हो रहा है माइक्रो इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए माइक्रो इरिगेशन होता क्या है। माइक्रो इरिगेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर के थ्रू इरिगेशन इज प्रूवन टेक्नोलॉजी विच इज गेन इमेंस पॉपुलरिटी अमंग फार्मर्स इन इंडिया। माइक्रो इरिगेशन इज नॉट ओनली हेल्प्स दी वाटर सेविंग, ये पानी को नहीं बचाता है, बट ऑल्सो रिड्यूसिंग दी फर्टिलाइजर यूजेस, ये फर्टिलाइजर्स की यूजेस को भी बचाता है, लेबर एक्सपेंसेस को बताता है, अदर इनपुट कॉस्ट जो होती है वो भी सब कुछ बताने का काम करता है, जिससे फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ सकती है। विद द टेक्नोलॉजी एडिशनल एरिया कैन बी इरिगेटेड विद इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और भी एरिया जो कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर से भी इरिगेट हो सकता है कंपेयर टू दी कन्वेंशनल जो ऑलरेडी पुरानी चल रही टेक्नोलॉजी के मुकाबले। इन एडिशन द वाटर डिफिशियंट कल्टिवेबल वेस्ट लैंड एंड अनडॉल्टिंग लैंड एरिया कैन इजीली ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन ड्यू टू ईज इरिगेशन, मतलब वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। अब इरिगेशन कॉस्ट कितनी रिड्यूस होती है, 20 से 50% विद द एवरेज ऑफ 32.3। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर आप माइक्रो इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं 32.3% तक। इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन रिड्यूस हो सकता है 31% तक। सेविंग ऑफ फर्टिलाइजर होती है 7 से 42% तक। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्रीज बाय 42.3 टू 52.8, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है 42.23 टू 52.8। एंड ओवरऑल एनहेंसमेंट द इनकम ऑफ द फादर ये 20 से 68% बढ़ सकता है विद द एवरेज ऑफ 48.5। तो माइक्रो इरिगेशन से ये सारे फॉर्मूले हैं। अब सीक्वेंस ऑफ द माइक्रो इरिगेशन, वैसे तो क्या है कि जून 2006 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम माइक्रो इरिगेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू एनहेंस वाटर यूज द एफिशिएंसी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 से ही इस पर काम कर रही है। अंडर स्कीम, अगर माइक्रो इरिगेशन स्कीम की बात की जाए, द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आर प्रमोटेड। ठीक है, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। इन 2010 में स्कीम वॉज स्केल्ड अप, जिसको नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन NMMI
के रूप में स्केल अप किया गया, जो कि 2013-14 तक कंटिन्यू चली। पर 1 अप्रैल 2014 से NMMI was subsumed अंडर द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये किस में कन्वर्ट हो गई? नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर द कंपोनेंट ऑफ द वन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट OFWM में ये कन्वर्ट हो गई। अब देखो 1 जुलाई 2015 से द स्कीम हैज बीन सब्समेंट्स दी प्रधानमंत्री कृषि योजना। ये किसके अंतर्गत आ गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड इम्प्लीमेंटेड एज पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ PMKSY PDMC, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कंपोनेंट में आ गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।